हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रही हूँ पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं। मैंने पेडागोजी ऑफ इंग्लिश पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बना के रखी हैं, तो आप लोग वो भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको उस वीडियोस का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर वीडियो के लास्ट में प्रोवाइड कर दूँगी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया है कि 4-5 मार्क्स में क्या क्या आता है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बताएं इंग्लिश के। तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। और मैं ये जो वीडियो बना रही हूँ ये डीएलएड फर्स्ट ईयर के लिए बना रही हूँ। तो जो डीएलएड सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो उनके लिए भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो बता दूंगी कि आप लोगों को कौन सी वीडियो देखनी है जो आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग वो वीडियो देख लेना और अपनी जो तैयारी है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश की वो आप उसको देख के कर सकते हैं। तो ये वाली वीडियो जो है ये डीएलएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, अगर आप फर्स्ट चांस सेकंड चांस सप्लीमेंट्री या बैक एग्ज़ाम का पेपर देने जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिससे आपको आइडिया होगा कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ फ्लैश कार्ड्स। तो फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं हमें वो बताना है। तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ कि फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं, तो आप लोग वहाँ जाके इसके आंसर चेक कर सकते हैं, या फिर आप लोग अगर इसको गूगल करेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ मैं शॉर्ट में बता दूँ कि फ्लैश कार्ड्स क्या होते हैं। जब हम बच्चों को छोटे छोटे कार्ड देते हैं उस पर पिक्चर या कोई अल्फ़ाबेट बना होता है, हम उनको दिखाते हैं और उनसे पूछते हैं ये क्या है, उसी चीज़ को हम कहते हैं फ्लैश कार्ड्स। तो फ्लैश कार्ड्स कहाँ यूज़ आते हैं? बच्चों को कुछ सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड्स हम यूज़ करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन है राइट नेम्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रामर। हमको यहाँ पर ग्रामर के डिफरेंट टाइप्स बताना है, उनके नेम लिखना है कि ग्रामर के कितने टाइप्स होते हैं और उनके क्या क्या नाम हैं। फिर है व्हाट इज़ डायग्नोस्टिक इवेलुएशन। डायग्नोस्टिक इवेलुएशन क्या होता है आपको बताना है। मैंने ये सारी चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियो में विद आंसर बता के रखी हैं, तो आप लोग वहाँ देख सकते हैं। फिर है एडवांटेजेस ऑफ लैंग्वेज गेम्स। लैंग्वेज गेम्स के क्या एडवांटेजेस है हमको वो बताना है। तो ये बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, ये आप लोग आसानी से अपने मन से भी लिख सकते हैं कि क्या एडवांटेजेस होंगे लैंग्वेज गेम्स के। तो अगर है ना हम ऐसे गेम्स बच्चों को दे रहे हैं जिससे वो लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो इजीली लैंग्वेज भी सीख पाएंगे और वो फ़न भी कर पाएंगे, ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होगी। तो आप लोग इसके बहुत सारे एडवांटेजेस अपने मन से लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं डिफरेंस बिटवीन मेथड एंड अप्रोच। मेथड और अप्रोच में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको डिटेल में डिस्क्राइब करा है प्रीवियस वीडियोस में। तो वो प्रीवियस वीडियोस जो हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगी, ताकि आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन है मैं आप लोगों को मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जो एग्ज़ाम है सेकेंड चांस वालों के वो आने वाले हैं, जो आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैंने सारा कुछ आपको इस वीडियो में बता के रखा है। फिर दूसरा है व्हाट इज सिचुएशनल अप्रोच ऑफ इंग्लिश टीचिंग। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में व्हाट इज लैंग्वेज लैब। लैंग्वेज लैब क्या है। अब है व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस ऑफ लर्निंग इंग्लिश इन इंडिया। तो क्या क्या जो चैलेंजेस होते हैं हमें उसका सामना करना पड़ता है इंडिया में इंग्लिश सीखने के लिए। तो ये भी आप अपने मन से लिख सकते हैं, तो आप अपना भी लिख सकते हैं कि आपने क्या क्या चैलेंजेस फेस करे हैं, तो आप वो भी लिखेंगे तो चल जाएगा। तो इसका भी आंसर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में दे के रखा है। फिर अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ टूल्स ऑफ इवेल्युएशन। तो इवेल्युएशन मतलब होता है मूल्यांकन। तो मूल्यांकन के क्या क्या टूल्स होते हैं वो हमें बताना है। फिर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रीडिंग। रीडिंग कितने टाइप्स की होती हैं मैंने ये भी आपको बता के रखा है। साइलेंट रीडिंग होती है, लाउड रीडिंग होती है। तो आप लोग यहाँ टाइप्स लिख के उसको अच्छे से डिस्क्राइब कर सकते हैं, वो आप मार्क्स के हिसाब से लिखना। अगर सिर्फ टाइप्स ऑफ रीडिंग पूछा है तो फिर आप लोग उसकी टाइप्स लिख देना। अगर वो आपको 5-6 मार्क्स का है तो आप उसको फुल डिस्क्राइब करना। फिर है 5 E's ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मॉडल। अभी जो 5 E's ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग मॉडल है ये भी आप लोगों को 2 नंबर में या 4-5 नंबर में पूछा जाता है। अगर आपको 2 नंबर में पूछे तो आप 5 E's के सिर्फ फुल फॉर्म लिख देना। लेकिन अगर आपको वो 4 या 5 नंबर में पूछे तो आप पूरे जो 5 E's हैं उसको आप लिख के उसको पूरा डिस्क्राइब करके अच्छे से समझाना।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन साइलेंट रीडिंग एंड लाउड रीडिंग। आपको यहाँ पर साइलेंट रीडिंग और लाउड रीडिंग में क्या डिफरेंस है वो बताना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट आर द मेन क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ गुड टेक्स्ट बुक। एक अच्छी टेक्स्ट बुक को सेलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया होते हैं या क्या होने चाहिए। तो आप लोगों को पता है कि एक अच्छी टेक्स्ट बुक सेलेक्ट करने में हमें क्या क्या देखना है कि उस टेक्स्ट बुक में कितनी पिक्चर्स हैं कि बच्चों को वो अट्रैक्ट करती है, उसकी राइटिंग कैसी है, ये सारी चीज़ों का हम ख्याल रखते हैं। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग। इस क्वेश्चन को मैंने डीपली अच्छे से डिस्क्राइब करा है, तो आप वो भी देख लेना। तो यहाँ पर मैं शॉर्ट में बता दूं कि लैंग्वेज एक्विजिशन और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है। तो लैंग्वेज एक्विजिशन वो होती है जब बच्चा बचपन से अपने आसपास के माहौल को देख के जो लैंग्वेज सीखता है, नकल करके, इमिटेट कर करके, तो उसको हम कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। और लैंग्वेज लर्निंग क्या होता है, जब हम अपनी जो मदर लैंग्वेज होती है उसके थ्रू हम दूसरी नई लैंग्वेज सीखते हैं, उसको हम कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग। अब जैसे यहाँ मैं आप लोगों को एग्जांपल दूँ, हम लोगों की जो मातृभाषा है वो हिंदी, सभी हिंदी बोलते हैं, तो वो हमारी लैंग्वेज एक्विजिशन है। अब हम हमारी जो मातृभाषा जो हमारी हिंदी है, आप लोगों की कुछ भी मातृभाषा हो सकती है, तो हम वो हिंदी से जो लैंग्वेज सीख रहे हैं, हम हिंदी से इंग्लिश सीख रहे हैं, तो हम कहते हैं लैंग्वेज लर्निंग। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंग्लिश टीचर इन अ क्लासरूम। तो इंग्लिश टीचर का क्या रोल होता है क्लासरूम में, हमें वो यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एनेक्डोटल रिकॉर्ड। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड क्या होता है, तो जब हम किसी स्टूडेंट की जो भी उसने पूरे साल में जो अचीवमेंट्स करी हैं, जो उसका प्रोग्रेस रहा है, जो भी फील्ड में उसका प्रोग्रेस है, मतलब पढ़ाई के अलावा भी जो उसका प्रोग्रेस है, वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं एनेक्डोटल रिकॉर्ड। फिर है राइट ऑडियो विजुअल एड्स वी कैन यूज़ इन टीचिंग इंग्लिश। तो हम इंग्लिश पढ़ाते टाइम कौन कौन से ऑडियो विजुअल एड्स यूज़ कर सकते हैं। ऑडियो विजुअल एड्स क्या होते हैं, मतलब हम बच्चों के साथ क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, उनको क्या क्या सुना सकते हैं, क्या क्या दिखा सकते हैं, जिससे वो इंग्लिश को आसानी से ग्रास्प कर सकें। अब जैसे यहाँ मैं आपको एग्जांपल बताऊँ, अगर आपको बच्चों को प्रोनाउंसिएशन सिखाना है तो आप उनको जो ऑडियो है वो सुना सकते हैं कि कौन से जो अल्फ़ाबेट है उसको कैसे प्रोनाउंस करना है, कौन से वर्ड को कैसे प्रोनाउंस करना है, कहाँ पर कैसा वर्ड निकालना है, कहाँ पर हमें हाई पिच रखना है, कहाँ लो पिच रखना है। तो इसी को हम कहते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। तो आपको बताना है उसके यूजेस, तो मैंने यहाँ आपको एक बता दिया है, तो आप इसके आगे के लिख सकते हैं। तो ये है आज के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेडागोजी ऑफ इंग्लिश के। तो होप करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको क्वेरी हो या कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी और समझ में आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिएगा।